चलो ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्लास 10th का केमिस्ट्री में चैप्टर 1 ख़त्म हो गया था ना, चैप्टर 1 समाप्त हो गया और चैप्टर 1 का ही देखेंगे क्वेश्चन आंसर, टोटल क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव पे देखते हुए तो लोग बुक निकाल लेना, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करे देखेंगे, उसके बाद सही गलत का चयन करे देखेंगे, और उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद लघुत्तरीय देखेंगे, उसके बाद दीर्घोत्तरीय देखेंगे। A to Z खत्म कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ये वाला ख़त्म है, इसका सारा क्वेश्चन करवा के ख़त्म किए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत पहले ख़त्म कर दिए, लेकिन क्लास में फिर हम करवा रहे हैं तो दोबारा कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे वो वाला भी वीडियो तुम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें भी पूरा ख़त्म किए हुए हैं, ठीक है। और जिसको साथ साथ पढ़ना है, मतलब प्ले लिस्ट में तुम लोग जाओ, ठीक है। साथ साथ पढ़ना है तो लिखा होगा क्लास 10th का न्यू बैच 2023 लिखा होगा, उसमें साथ साथ जो पढ़ाते जा रहे हैं वो मिलेगा। और जिसको कोई सब्जेक्ट आगे पढ़ना है, कुछ आगे पढ़ना है, ठीक है ना, कहीं पर पूछ दिया तो आगे पढ़ना है, तो प्ले लिस्ट में जाओ। मेरा फोटो नहीं रहा यहाँ पर, वहाँ जहाँ ज़्यादा क्लासेस लिखल है वहाँ फोटो मेरा नहीं रहा, वहाँ क्लिक करेगा तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन आएगा। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो क्लास 9 मिलेगा, फिर क्लास 10 मिलेगा। क्लास 10 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। समाप्त पूरा, साइंस भी समाप्त और SST में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सब समाप्त है। हिंदी भी समाप्त है, हिंदी व्याकरण समाप्त है, संस्कृत व्याकरण समाप्त है, और हिंदी में अभी पूरा समाप्त ना है, लेकिन कुछ समाप्त है। और तुम लोग का जो है VBI ऑब्जेक्टिव, VBI सब्जेक्टिव, मॉडल से सोल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन सब किया हुआ है, ठीक है ना, जाके देख सकता है। ऐसे साथ साथ पढ़ेगा तो फिर क्लास 10th का न्यू बैच 2023 लिखा है, वहाँ जाना है, ठीक है ना, प्ले लिस्ट में ही। चलो निकालो तुम लोग। और तुम लोग को बतेबे करते बार बार कि अगर 11-12 का कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, 11-12 का कोई स्टूडेंट है तो वो जगदेव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लो। क्या बताया, ला मिटाने वाला ला, तो सब बुक निकाल लो रे। 11-12 का कोई स्टूडेंट है तो जगदेव स्टडी सेंटर का सब्सक्राइब कर लेना। जगदेव स्टडी सेंटर, जगदेव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। जगदेव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लो। और जिसको शाम में 7:30 ये पर डे लाइव आते हैं, ठीक है ना, जिसको शाम में लाइव आना है, थोड़ा ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है ना। जिसको लाइव आना है, मान लो कोई पॉलिटेक्निक वगैरह तैयारी कर रहा है या कुछ भी तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते हैं शाम में 7:30 बजे, ठीक है। तो 7:30 बजे लाइव आते हैं, 7:30 बजे से रहेंगे लगभग 9 बजे तक रहते हैं लाइव, ठीक है ना। तो ग्रुप डिस्कशन होता है शाम में 7:30 ये पर डे लाइव आते हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी जुड़ सकता है, क्वेश्चन आंसर पूछा होता है, जवाब दे सकता है, ठीक है ना। जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा हो, कोई रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे का हो गया, या बैंकिंग हो गया, या बिहार पुलिस हो गया, या कुछ भी हो तो जुड़ सकता है, ठीक है। वहाँ शाम में 7:30 बजे पर डे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन तुम लोग निकाल लो। चलो बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर दो तुम लोग। क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो पढ़े थे क्या, पढ़ाए थे तुम लोग को, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ाए थे तुम लोग को कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, क्या पढ़ाए थे रे बंदर, यहाँ ध्यान दे, क्या पढ़ाए थे। रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से सरल अति संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, पढ़ाए थे। तो ऑप्शन ए में देखो क्या दिया हुआ, संकेत क्या दिया हुआ है, और ऑप्शन बी में दिया हुआ सूत्र दिया हुआ है ना। आप कैसे मारे, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को जब व्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, क्या बोलते हैं। तो सी में दिला समीकरण दिला है ना, तो सी मारेंगे, क्या मारेंगे, सी। हाँ, ए और बी जो एक में रहता है ना, तो वो है मारते हैं ना, लेकिन हेवन करता है तो समीकरण मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण। क्योंकि जब संकेत एवं सूत्र की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं समीकरण, क्या बोलते हैं, पता है तुम लोग को, पढ़ाए थे ना। फटाफट जवाब दो, ठीक है ना, क्योंकि अभी पूरा खत्म करना है हमको, ये पूरा एकदम अच्छी खत्म कर देना सारा क्वेश्चन आंसर, और तुम लोग को बनाना भी है, ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बोल रहा है समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है। क्या बोल रहा है, जितना इधर उतना इधर, अभिकारक में जितना प्रत्येक परमाणु की संख्या उतने प्रतिफल में, उसे क्या कहेंगे, संतुलित। क्यों संतुलित कहेंगे, सिंपल है, क्या कहेंगे, संतुलित। क्या कहेंगे, संतुलित। अगला है, निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है, पहचान लो। देखो पहला नंबर क्या है, संतुलित है ना, जितना परमाणु संख्या इधर उतना परमाणु संख्या इधर, यानी अभिकारक और प्रतिफल की ओर दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या है, समान है। क्या है, खो नंबर देखेंगे तो खो नंबर में भी देखो समान है ना, संतुलित किया हुआ है ना। लेकिन गो नंबर देखो संतुलित नहीं किया हुआ है, ध्यान से देखो, पी भी है तो इधर भी पी भी है, इधर पर क्या है, एन है 2 गो, इधर पर एन क्या है, एक है, देख ले, है ना। नाइट्रोजन इधर पर 2 गो है अभिकारक की ओर, तो प्रतिफल की ओर नाइट्रोजन मात्र 1 गो है, क्या गो है, 1 गो है, तो संतुलित नहीं किया हुआ है। तो ये मेरा क्या है, असंतुलित। क्या है, दिखाई दे रहा है, कितना खोल के देख पा लीजिए, यहाँ बोलते हैं असंतुलित। क्या है, असंतुलित, टाक रहा है, जैसे लग रहा है सब मन में इसको याद है। अगला, निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है। क्या है,
तो खोजो कौन संतुलित है। एक नंबर देखेंगे तो वो संतुलित है Fe+Cl2 बराबर क्या है, तो FeCl3 है, तो इधर Cl2 है, इधर क्या है Cl3, तो ये क्या है को नंबर ओ संतुलित, को नंबर क्या है वो संतुलित है। खो नंबर देखते हैं, सब बुक निकाल लेना, ठीक है ना, बुक निकाल लेना, सबके पास ही बुक होगा, ठीक है ना, भारतीय भवन बुक है, निकाल लेना, ठीक है ना। तो खो नंबर क्या है देख लो, खो नंबर मेरा क्या है संतुलित, क्यों, क्योंकि देखो नाइट्रोजन इधर क्या है, तो एन एगो यहाँ पर एगो एन यहाँ पर, दूगो नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर भी देखो दूगो नाइट्रोजन है ना, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 गो है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 4 गो है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 2 गो है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 गो है, तो संतुलित है। खो नंबर क्या है संतुलित है, क्या है संतुलित है। अगला बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, क्या बनते हैं, बोला कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, इसको धिपा दो। तुम लोग कितना बार एग्जांपल दिए थे कि धिपाने पर क्या होता है टूटता है, गर्म करने पर क्या होता है टूटता है। बोला कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया, टूट रहा है तो कौन अभिक्रिया होगा, सिंपल बताओ। आप घटन बोलो, विघटन बोलो, वियोजन बोलो, पदार्थ है ना, तो बोल रहा वही क्या बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, यानी धिपा दो उसको। धिपाएगा तो छटपटाएगा, क्या होगा छटपटाएगा, क्या होगा छटपटाएगा अंडे, तो धिपा दिए तो क्या होगा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो बोल रहा है कैसा अभिक्रिया है, तो आप घटन बोलो, विघटन बोलो या वियोजन बोलो, बुक सब खोल के रख रहे हैं ना सामने, इन्हें के खाली मंत्र सुनना। चलो अगला नेक्स्ट, अगला देखो क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ज़्यादा आवाज़ बन कर क्या हो, ज़्यादा आवाज़ है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बोल रहा है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सही बात है, क्या लेता है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि नहीं, एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, सही बात है, पृथ्वी से क्या लेता है जल, क्या लेता है जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखो यहाँ पर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बोल दिया ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बोला है, तो सिंपल बता दो कौन अभिक्रिया होगा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आज तुम लोग को 100 कितना बार लिखा है कि पेड़ पौधा वातावरण से CO2 लेता है, जरिया के द्वारा जल लेता है, और सनलाइट की उपस्थिति में एल लिख दिया सनलाइट, ठीक है ना। और क्लोरोफिल युक्त पत्ती में क्या बनाता है ग्लूकोज बनाता है, क्या बनाता है। आज कितना बार ही लिख रहा है, सभी कर्मा लिखना आगे नहीं लिखा तो मुड़िया ऐसे करके ऐसे मचोड़ देंगे, कभी मचोड़ेंगे ना नीचे कर देंगे, टंगड़िया हो जाएगा ऊपर सबका। आज कितना बार लिख रहा है ना, ये बायोलॉजी में भी लिखा है, इसमें केमिस्ट्री में भी लिख रहा है, ठीक है ना। और बनाता है ऑक्सीजन बनाता है, और कुछ मात्रा में जल बनाता है, बताए थे। ऑक्सीजन क्या उत्पाद के रूप में निकलता है, ऑक्सीजन किससे टूटने निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है जल के टूटने से निकलता है। संतुलित के बोले करना तो बोलेंगे तुम बहुत बड़ा अमीर है, तुम आराम से रहो, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ जल को बोलेंगे तो 12 हो जाए, बताए थे। चलो अगला देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है, 7 नंबर बोल रहा है मेरा 7 नंबर बोल रहा है सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोल रहा है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का, बोल रहा सिल्वर नाइट्रेट है, यानी सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3, ये तुम लोग को 1000 बार हम लिखाते थे, ये वाला जो एग्जाम्पल 1000 बार तुम लोग को लिखाए थे। सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3 के जलीय विलयन, जल में घुला है, कौन सी है जल में घुला हुआ जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो नमक का सूत्र होता है का जलीय विलयन डालने पर ओ विलय सिल्वर क्लोराइड, ओ विलय यानी जो सिल्वर क्लोराइड नहीं घुला, यानी ओ विलय कौन सी है, ओ विलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। अब पृथक होगा तो कहाँ बैठेगा, अलग नीचे बैठेगा ना, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। सिंपल बात है, विलयन से को अलग हो गया और नीचे जाकर कोरिएशन बैठ गया, तो क्या हुआ अवक्षेपण, क्या हुआ। और तुम लोग को कितना बार लिखाए थे, याद है तुम लोग को, नहीं लिखाते थे रे कि यहाँ पर कौन सी है NaCl है, यहाँ पर कौन सी है AgNO3 है, यानी ये क्या है मेरा, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये मेरा सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों कर लिया अति रिएक्शन प्लस माइनस प्लस गया, इसको पोट लिया हो गया क्या NaNO3, क्या हो गया NaNO3 हो गया। अब बोलेगा चल हम दोनों दोस्ती कर लिए, तो Ag और Cl दोस्ती करेगा तो होगा AgCl, आज दोनों एक और ही कहेगा नीचे बैठ गया, बन गया अवक्षेप, इसको बोलते थे अवक्षेपण अभिक्रिया। ये सब याद होना चाहिए, समझ आ रहा है तुम लोग को, क्योंकि वहाँ बोलेगा एग्जाम्पल सहित लिखो, बोलेगा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो तब ना लिखेगा। ऐसे तुम लोग कितना बार हम लिखा रहे हैं बार बार क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग को याद हो क्या हो। चलो अगला देखो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो यहाँ पे अम्ल हो गया, आई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भस्म है, कौन सी है, क्या बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसका एग्जाम्पल दिए थे तुम लोग को, नहीं दिए थे। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है, तो करता है ना, के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, सिंपल बात है। ये वाला यहाँ आगे प्लस है पीछे माइनस है, आगे प्लस है पीछे माइनस है, ये प्लस ला जाएगा, बोलेगा हम दोनों दोस्त माइनस से, तो हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा NaCl बन जाएगा। और सिंपल बात है जब ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है जल, क्या बनता है। सो जब भी अम्ल एवं भस्म अभिक्रिया
आपस में करता है तो लवण एवं जले बनाता है, इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तो वही बनता है, बोराई अभिक्रिया का कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण। अब तुम लोग को लिख भी दिए क्या कि बार बार हम लिख रहे हैं कि तुम लोग को याद भी हो, क्योंकि उदाहरण सहित लिखेगा, बोलेगा क्वेश्चन बोलेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। उदाहरण पता रहेगा तभी समझाएगा। समझ तुम लोग आ गया? और रटना नहीं कैसे रिएक्शन किया, प्लस माइनस करके रिएक्शन करवाते हैं, नहीं बताए थे? रिएक्शन तो और ईजी है, ठीक है ना। चलो अगला बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब समझ रहा है ना? रेडॉक्स मतलब जहाँ पर ऑक्सीकरण अपकरण साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, यानी ऑक्सीकरण भी हो और अपकरण भी हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलो अगला देख लो क्या बोल रहा है। बोल रहा है यहाँ देखो को नंबर अगर देखेंगे तो को नंबर बताना है कि को नंबर कैसा अभिक्रिया है। को नंबर में बड़का अणु है, देख रहा है, जटिल अणु है, ऐसा जाके पकड़ बार टूट गया, इसका दिल क्या हुआ? टूट गया ना। तो टूट गया तो क्या हुआ? वियोजन, विघटन या अपघटन। तो को नंबर मेरा है वियोजन, विघटन या अपघटन। चलो खो नंबर देखो, तो एग्जाम्पल कल देवे किए थे, नहीं दिए थे? ZNO+C आप बोले थे कि कार्बन लेगा ऑक्सीजन के पोर्ट, कहेगा चल ना हमारा साथ, तो एक साथ चल जाएगा, हो जाएगा CO, क्या हो जाएगा? और यहाँ पर देखो जिंक के साथ यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन ना है, ऑक्सीजन गया टूट, ऑक्सीजन का टूटना अवकरण कहलाता है, पढ़ाए थे। इसी को बोलते हैं क्या? अपचयन। और यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन ना है, यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन जुटा कि टूटा? ऑक्सीजन जुटा। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? तो दोनों हो गया, तो ये कैसा अभिक्रिया? जब दोनों हो, ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। तो खो नंबर मेरा हो गया रेडॉक्स। समझ तो लोग आया रे? इसमें कौन बनता है? समझ ना आ रहा है, समझ आ गया ना? अच्छा गो नंबर बता दे कैसा अभिक्रिया। गो नंबर कैसा अभिक्रिया है? तो देखो यहाँ पे गो नंबर देखेगा ना, तो लास्ट में जल बन रहा है, देख रहा है? लास्ट में जल बन रहा है, तो जल लास्ट में बनता है, कौन अभिक्रिया होता है पता है? उदासीनीकरण। क्या होता है? लवण एवं जल, लवण एवं। तो देखो लास्ट में जल बन रहा है, उससे पहले जो CaCl2 क्या है? लवण। क्या है? जैसे NaCl क्या है? लवण है, तो CaCl2 भी क्या है? लवण है। अब बोला कैसे उसको पहचानेंगे? तो देखो HCl जो मेरा है ना क्या है? अम्ल है, दिखाई दे रहा है? अरे HCl कौन सी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब CaO जो है ये पढ़ाएंगे, तुम लोग को पहचानने बताएंगे। जब अम्ल भस्म लवण पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भस्म होता है। क्या होता है? तो कैल्शियम है कौन सी? धातु। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड क्या हो गया? भस्म। तो वहाँ हो गया भस्म, ये हो गया अम्ल, ये हो गया लवण, ये हो गया जल। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? और घो नंबर भी मेरा क्या है? तो उदासीनीकरण है। यह पर लिखल है, देखो लिखल है, तो सब पहचान लिया, कोई दिक्कत है? अति क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली आंसर देखे हाँ इसका 1, इसका 2, इसका 3 हमारे लिए अपने से बनाना है। और चारों अथिया देखना है, एकदम पूरा दिमाग खोल के। ये नहीं कि पीछे पलट नहीं, अरे इसको आंसर दे ले, अरे आंसर तो सब लोग दे ले, उससे क्या हो जाएगा? हाँ दुनिया में बहुत रुपया है, लेकिन थोड़ा पर रुपया नहीं कमाएगा तो तुम्हारे पास आएगा। हाँ अरे हैंड। चलो अगला देखो क्या है। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में उष्मा छपी बताओ। उष्मा छपी अभिक्रिया क्या बोले? तो उष्मा छपी बताते। उष्मा छपी मतलब क्या होता है? वैसा अभिक्रिया जिसमें ताप में वृद्धि होता हो, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो? जिसमें ताप में वृद्धि हो तो उष्मा छपी अभिक्रिया कहते हैं, और ताप में कमी हो तो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। पढ़ाए थे तुम लोग को, तो बताओ तुम लोग इसमें बताना है कि उष्मा छपी में बताए थे कि उष्मा छपी अभिक्रिया होगा ना, तो ई साइड यानी प्रतिफल की ओर लिखा रहता है उष्मा, प्लस लिख के कौन सी लिखा रहेगा? उष्मा। बताए थे ना? अगर अभिकारक की ओर अगर प्लस लिखे उष्मा लिखा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले उष्मा ज़्यादा था, बाद में उष्मा कम हो गया तो उष्मा शोषी। लेकिन प्रतिफल की ओर प्लस उष्मा लिखा लो, ठीक है ना, तो होता है क्या? उष्मा छपी। तो देखो यहाँ पर देखो माइनस लिखा रहता है, पहले तो कौन नंबर खत्म हो गया, नहीं लिखा रहे -Q जूल। क्या लिखा हुआ है? ये तो खत्म हो गया, माइनस तो नहीं होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? प्लस। तो देखो खो नंबर देखो, प्लस लिखा हुआ है, ना, और लिखा हुआ 94.45 किलो कैलोरी। KCl मतलब किलो कैलोरी लिखा हुआ है ना। अब बोलेगा यहाँ पर उष्मा ने लिखा ऐसे, तुम लोग को बताया था कि उष्मा का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? तो जूल भी लिखा रहेगा, या उसका CGS मात्रक होता है कैलोरी, तो कैलोरी भी लिखा हुआ रहेगा। समझ तुम आ गया ना? तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कौन होगा? कौन होगा? समझ तुम आया बंदर? चलो बताओ। अच्छा गो नंबर बताओ कैसा अभिक्रिया? उष्मा छपी की उष्मा शोषी। तो देखो अभिकारक की ओर क्या लिखा हुआ है? पहले किलो कैलोरी लिखा हुआ है ना, और बाद में नहीं लिखा हुआ है, यानी उष्मा शोषी है। क्या ये? उष्मा शोषी। चलो अगला। इसमें OJT में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि केमिस्ट्री है, ठीक है ना, और केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा मतलब समझाना पड़ता है, ठीक है ना, समझाना पड़ता है। जटिल रिएक्शन करता है ना, ठीक है ना, लड़का से लड़की बन जाएगा रिएक्शन करके। यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक
कारक है। तो कल बतवे किए थे, तुम लोग को बताए थे ना, कल तुमको हम लिस्ट बना रहे थे, बताए थे O2 क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, और H2 जो है और H2S जो है ये मेरा क्या है, अपकारक क्या है। कल देख लेना, कल यानी पार्ट केमिस्ट्री में हम पढ़ा दिए हैं, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक खत्म कर दिए, पार्ट 5 देखना, सब मैंने बता दिया क्यों है, कैसे हुआ, रिएक्शन लिख के बताए थे ना पहचानने न बताए थे। तो O2 मेरा क्या ऑक्सीकारक क्या है, ऐसे भी ध्यान देना है कि O2 हो गया, CaO हो गया, Zn हो गया, ठीक है ना, ये सब मेरा क्या ऑक्सीकारक है। लास्ट में ऑक्साइड रहेगा तो क्या है, ऑक्सीकारक क्या है। और CO जो मेरा है CO, इसमें ऑक्सीजन लास्ट में है, लेकिन ये न तो ये ऑक्सीकारक है, न तो ये अपकारक है। बोलेगा हम दोनों हो, नहीं तो कोनो ना है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो कल बताए किए थे कि H2 और H2S, H2 और H2S यानी हाइड्रोजन वाला जो है अपकारक गुण प्रदर्शित करता है, बताए थे ना। अब बाकी वाले तीनों क्या है, तीनों है कौन सी है, तीनों है ऑक्सीकारक क्या है। चलो अगला देखो, समीकरण Cu + O2 बोल रहा है और E बन रहा है, तो बताओ कैसा अभिक्रिया, जल्दी बता दे। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन मिल के जुट गया ना। अरे कॉपर ऑक्सीजन अलग अलग था, दोनों बोला हम दोनों दोस्त, और दोनों मिलकर जुट गया तो क्या हुआ, संयोजन क्या हुआ। लेकिन पकड़वा यहाँ संयोजन दिले है, ऑप्शन हम संयोजन दिया हुआ है, संयोजन बिल्कुल नहीं दिया हुआ, तो क्या करें, तो सिंपल दिमाग लगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन नहीं जुट रहा है, कॉपर के पास यहाँ ऑक्सीजन ना है, लेकिन यहाँ देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन शादी कर लिया, जुट गया ना, जुटल है। तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है। मार दिए, समझ तुम लोग आया। कल तुम लोग को पढ़ाए थे कि ऑक्सीकरण अपकरण का हमारा दैनिक जीवन में प्रभाव पढ़ाए थे। वहाँ पर शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बताए थे कि शरीर में भोजन जब पचता है तो उसमें ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है। तो ग्लूकोज टूटता है तो बोलेंगे अपघटन या विघटन या वियोजन, लेकिन अपघटन विघटन वियोजन देवे नहीं किया। अब बोलेगा घोर नंबर में दिले से, तो वहाँ पर वैद्युत अपघटन दिले, करंट वास्ट तोड़ते हैं। ऐसा नहीं तुम खाना खा लिया, तुम करंट दे रहा, पेट में तो पच रहा है, ऐसा तो करता है क्या, किसको इस तरह करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पर अपघटन कहीं नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण क्या होगा। कल नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को, रे जानवर चलास न मारेंगे, घोलट या फटास से नहीं पढ़ा, घर में रहने पढ़ना लिखना है नहीं, बल्कि क्या टाक रहा है बंदर जैसा, बहुत विद्वान तुम है। अब फालतू में जाके खाली नदिया बैठा रहता है, खाली आके यहाँ पर बैठ के क्या 10 चल गया लूरू अभी कुछ होना है, जब पढ़ा रहे हैं अभी बोलेंगे अपने बनाने देखो बनेगा नहीं, जानवर कहीं का। जब पढ़ना है तो पढ़, अच्छा समझ गया ना, यहाँ पे फालतू में टाइम मत कर पार कर। क्या बोल रहा है देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। बिना ज्वाला के साथ जलता है, ज्वाला मतलब समझ रहा है ना, मतलब जिस तरह मोमबत्ती जलाता है ज्वाला निकलता है, निकलता है ना, यानी आग निकलता है, तो आग नहीं निकलेगा, खाली क्या करेगा, जलेगा। तो देखो मोमबत्ती जलाता है तो जल जाता है, यानी ज्वाला के साथ जलता है। केरोसिन जलाएंगे तो ऐसे लग जाता है ना, तो ज्वाला के साथ जलता है। मेथेन गैस जलाएंगे तो भी जलता है, ज्वाला के साथ जलता है, जितना भी गैस है, LPG हो या मेथेन हो सब। लेकिन कोयला में ज्वाला होता है क्या, खाली लाल हो जाएगा, खाली क्या होगा, तुम लोग भुट्टा पकाता है, भुट्टा तो कोयला में जैसे आग नहीं फेंकता है, खाली लाल होगा, क्या होगा, लाल हो जाएगा। तो कोयला में ज्वाला नहीं होता है, लेकिन उसमें होता है ना। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पीछे वाला भी तुम लोग बना लेना, पीछे में देखो क्या है, अगर पीछे में सिंपल क्वेश्चन होगा तो पीछे वाली बना लेना, ठीक है ना। सिंपल मतलब समझ रहा है, जो मतलब पढ़े वही रहेगा तब। ऐसे कभी कभी क्या होता है, प्रैक्टिकल वाला पूछ देता है, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना बताएंगे और तो बहुत टाइम पार होगा, तुम लोग बनाना अपने से, ठीक है ना। लोग कितना दिया हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, सब बन जाएगा, ठीक है ना। जब हम पढ़ा दिए तुम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तो देख लिया है, तो बनेगा ठीक है, बनना एकदम जरूरी है, ठीक है ना। तो बन जाएगा, बहुत दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, खाली चैप्टर 1 में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, 50 को दिया, बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हमको इसमें अभी पूरा इला खत्म करना है, यहाँ आगे ला तो बोला तुम लोग अपने से खुद बनाना, बन जाएगा तुम लोग अपने से। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तो देख लिया, उसका तो क्वेश्चन छुटवे नहीं करेगा, समझ आ रहा है ना, क्योंकि इस तरह पढ़ा दिए कि। चलो अगला, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण के और लिखा जाता है। क्या बोल रहा है, अभिकारक क्या बोल रहा है, अभिकारक में बोल रहा अभिकारक को समीकरण के किस और लिखा जाता है। तो बताए थे यहाँ पर, तुमने बताया था, इधर होता है अभिकारक, क्या होता है, इधर होता है अभिकारक, और इधर होता है प्रतिफल, होता है प्रतिफल को ही बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक किधर लिखा है, तो देखो इधर है, इधर बाईं ओर, किधर है, बाईं ओर, किधर है, और प्रतिफल को दाईं ओर। तो यहाँ क्या बोलेंगे, बाईं ओर, क्या बोलेंगे, बाईं ओर। देखो आंसर तो कितवम दिला है, लेकिन इस तरह समझाएगा तुमको कौन, समझ आ रहा है ना। इन्हें कि आंसर तो कितवम दिला है, कितवम दिला तो कौन सी कर लेगा, मान बन जाएगा कि पढ़ के जब तक अपने नहीं बनाएगा तो कोई उपाय ना है। समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह क्या बता रहा है, समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह अभिक्रिया की बताता है। तो क्या बताता है, दिशा, बताए थे ना, बताए थे रासायनिक अभिक्रिया जब तुम लोग को लिखने का रासायनिक समीकरण लिखने का जो नियम बता रहा था, बताए थे ना, तीर चिन्ह क्या दिखाता है, दिशा, क्या दिखाता है, दिशा, किसका दिशा, तो अभिक्रिया के दिशा। अगला, अभिक्रिया में बोल रहा है कैसा अभिक्रिया है, तो देखो बरका है, CaCO3 क्या है, बरका है,
ऐसा बेचारा हो गया बुतरू, दूगो टूट गया, टूटा ना, कैसे टूटा, गर्म करने पर, कैसे टूटा, गर्म करने पर टूट गया तो कैसा अभिक्रिया, अब घटानी अभी घटानी अभी हो जाओ ना अभिक्रिया। तुम लोग को समझ आ रहा है ना, समझ आएगा तो ऐसे मुड़िया मचोड़ देंगे पीछे चल जाएगा, समझ आ रहा है ना, पढ़ा दी यहाँ बनना चाहिए सबका, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अभिक्रिया में देखो AgNO3 प्लस NaCl कितना बार अभिक्रिया दी है ना, दिया कहाँ भाग गया, AgNO3 प्लस NaCl दिया हुआ है ना, क्या बनता है, ये बनता है, क्या बनता है। और देखो यहाँ तीरा मार दिया नीचे, तीरा मार दिया, तीरा कहाँ मार दिया, तीरा कहाँ मार दिया, तो कौन अभिक्रिया, तीरा देख के बता दो। अब छेपन अभिक्रिया, और ये सब जो एग्जाम्पल बता देना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये सब ऐबे करेगा, ठीक है ना। बार बार देखो यही सब आ रहा है ना, और हम एग्जाम्पल देते थे तो बार बार तुम लोग को यही सब देते थे ना। अच्छा बता दो, यहाँ पर मान लो तीरा नीचे नहीं देता, अब बोलता कौन अभिक्रिया है, तो क्या करता, तो इसमें देखो आयन के आदान प्रदान ना हो रहा है, तुम लोग को बताए थे ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन के आदान प्रदान हो रहा है ना, तो उभय विस्थापन या द्विविस्थापन भी बोल देते हैं, होता है ना। Ag चल गया कहाँ, Na जगह पर, Na आ गया Ag जगह पर, आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर बताइए कैसा अभिक्रिया है। तो देखो हाइड्रोजन छोटा है, अब देखो एक स्टूडेंट पूछा था कि ऑक्सीजन को हम O2 का लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम H2 का लिखते हैं, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। लेकिन हाइड्रोजन को हम जब लिखते हैं बार बार तो लिखते हैं H2, क्या लिखते हैं। ऑक्सीजन को जब हम लिखते हैं बार बार तो लिखते हैं O2, क्या लिखते हैं। क्लोरीन को होता है Cl, लेकिन क्लोरीन को लिखते हैं तो लिखते हैं Cl2, क्या लिखते हैं। नाइट्रोजन का होता है N, लेकिन नाइट्रोजन को जब भी लिखेंगे N2, क्या लिखेंगे, N2 लिखते थे। क्यों लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ, क्योंकि ये सब जितना भी लिखे, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी प्रकृति में तो समझ रहा है, वातावरण में मुक्त अवस्था, मुक्त मतलब समझ रहा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। बोला अकेला लोग को क्या लगता है, डर, क्या लगता है। ऐसा तुम लोग को बोलता है ना, अकेला रतिया को कहीं जाना डर लगा, चलने को साथ है, समझ रहा है ना। उसी प्रकार इन लोग को भी अकेला डर लगता है, क्या लगता है, डर। अकेला ये लोग रहेगा ना तो कोई भी थपड़ा देगा, यानी समझ रहा है, कोई भी उसको अपना आलू खींच लेगा, बोलेगा हमारा रिएक्शन करना, समझ आ रहा है ना। तो इन लोग को अकेला जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो जब भी रहेगा तो दूगो साथ है, यानी अणु के रूप में रहता है। कौन रूप में रहता है, जब एक से अधिक परमाणु मिलता है तो क्या बनता है, अणु, क्या बनता है, तो अणु के रूप में रहता है। तो सिंपल बोलना है क्या, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह हमेशा इसलिए अणु के रूप में रहता है। अकेला रहेगा तो इसको जाएगा नुकसान, कोई भी उसको बुला के देगा थपड़ा, समझ रहा है ना। जैसे तुम लोग को थपड़ा देगा, तुम लोग अकेला रात में जाएगा निकलेगा तो भूता पकड़ लेता है ना, उसी प्रकार दूर जाता है, उसी प्रकार इसको भी भूत पकड़ लेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोले, हाँ कहाँ भाग गया रे। तो कैसा बोला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुटा तो बड़ा अणु बन गया, और जल क्या बना, बड़ा अणु बनाना, तो क्या लिखेंगे, संयोजन, क्या लिखेंगे, संयोजन, क्या लिखेंगे। अगर मान लो संयोजन हमको नहीं लिखना है तो ऑक्सीकरण लिख दो। अरे ऑक्सीकरण ना हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है ना, ऑक्सीकरण लिख देंगे। लेकिन कल तो लोग एग्जाम्पल इसका दिए थे, तो हाइड्रोजन जुट रहा है तो हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, अवकरण। ऑक्सीजन भी जुट रहा है तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। दोनों हो रहा है तो रेडॉक्स भी लिख सकते हैं, रेडॉक्स भी लिख सकते हैं, समझ आ रहा है। तो रेडॉक्स भी लिख दो, या संयोजन भी लिख दो, दोनों क्या है सही, दोनों क्या है सही। अगला गर्म करने पर अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। तो बोरा गर्म करने पर किसको गर्म करने पर अपघटित होकर यानी टूट कर पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनाता है। तुम लोग को 1000 बार लिखाए थे, हम बताते थे KClO3, ये दोनों देखो एग्जाम्पल साथ दिए थे, इसको साथ लिखे थे ना कि KClO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को करेंगे धिपाएंगे, क्या करेंगे, धिपाएंगे यानी गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो जाएगा टूट, क्या होगा, टूट जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में, और टूटेगा किस में, तो ऑक्सीजन में। किसमें टूटेगा, ऑक्सीजन में, यानी दिल टूट गया इसका, यही बोल रहा है। तो किसको तो यहाँ लिखना है, भरने जहाँ पर लिखना है KClO3, क्या लिखना है, KClO3। अगला, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, संयोग मतलब समझ रहा है, जुटता है, संयोग मतलब जुटना, अब वियोग मतलब टूटना, समझ आ रहा है ना। तो बोला हाइड्रोजन का संयोग यानी हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, जल्दी बता दे। तो हाइड्रोजन का जुटना अवकरण, लेकिन ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। तो यहाँ लिखना है अवकरण, क्या लिखना है, अवकरण। बन रहा है तुम लोग से, पगली देख रहे हो कितना, देखे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता हो, अभी क्या बोला था ऊपरा में बोला था हाइड्रोजन जुटता हो तो हो गया अवकरण, क्या हो गया। अब बोल रहा ऑक्सीजन जुटता हो तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। बन रहा है तुम लोग से, ऑक्सीकरण क्या बोलेंगे, या ऑक्सीकरण नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन। अवकरण को क्या बोलते हैं, अपचयन, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट के कॉपर डालने पर धातु की प्राप्ति होती है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। एक बिलियन है, बिलियन मतलब समझ रहा है,
बिलियन मतलब घुला हुआ है। जैसे पानी में चीनी को घोल दिया ना तो हो गया क्या, पानी का बिलियन, चीनी का बिलियन, चीनी का बिलियन हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार है सिल्वर नाइट्रेट का बिलियन, सिल्वर नाइट्रेट का बिलियन। अब बोल रहा है इसमें डाल दिए कॉपर, क्या डाल दिए, तो तुम लोग को पढ़ाए थे कॉपर, तुम लोग पढ़ाए थे जब क्रियाशीलता सही नहीं पढ़ाए थे तो पढ़ा था पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन था ना। हाइड्रोजन के बाद था कॉपर, और कॉपर के बाद था चांदी। कॉपर आएगा ऊपर, चांदी आएगा नीचे। कॉपर है ज़्यादा क्रियाशील, चांदी है कम क्रियाशील। कॉपर यहाँ पर आएगा, चांदी बोलेगा एक लाइट देगा, बोलेगा साइड लग, क्या बोलेगा साइड लग, तो क्या होगा बनाएगा CuNO3, क्या बनाएगा CuNO3, ठीक है ना। और Ag कहेगा हम साइड लग गलियो, कौन सी लग गलियो, और टुकुर टुकुर देखेगा, टुकुर टुकुर गाना गाएगा, ठीक है ना। तो Ag क्या हुआ, तो बोल रहा कौन सा धातु का प्राप्ति होता है, तो क्या बोलेंगे Ag, क्या बोलेंगे Ag मतलब, Ag मतलब कौन सी, Ag मतलब नहीं बोलना, कोई आदमी बोला रहा है Ag करके, Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगला क्या है, सही गलत का चयन करो। सही गलत का यानी कौन सही है कौन गलत है बताना है, ठीक है ना। तुम लोग गधा हो, सही है गलत, हाँ गलत है, सही है, तुम लोग पक्का इतना पढ़ा लेते तो बस अथी है। चलो यहाँ ध्यान दो, आदमी को गधा बोल देते, बोलते ना, लेकिन गधा को आदमी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो आदमी गधा हो जाता है, ठीक है ना, सही है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या असमान हो, यानी समान नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, संतुलित नहीं रे, असंतुलित, क्या कहेंगे, हाँ समान रहता तो बोलते संतुलित, क्या बोलते हैं, तो असंतुलित होगा, ये गलत है सही है, तो यहाँ लिखना है गलत, क्या लिखना है गलत। सही को बोलते हैं सत्य को बोलते हैं, या उसको बोलते हैं ट्रू, क्या बोलते हैं, और गलत को बोलते हैं फॉल्स, ठीक है ना। चलो अगला देखो, Mg और HCl अभिक्रिया किया है, और Mg के द्वारा हाइड्रोजन का देखो यहाँ विस्थापन हो गया है, हाइड्रोजन देखो यहाँ टुकुर टुकुर ताक रहा है, बगलवा से ताक रहा है ना, हाँ। तो यह एक असंतुलित समीकरण है, पहले देख लो, इधर Mg क्या एगो, इधर Mg क्या है एगो, यहाँ कोलिन क्या है एगो, यहाँ कोलिन कौन चाहिए दूगो, यहाँ हाइड्रोजन क्या एगो, यहाँ हाइड्रोजन क्या चाहिए दूगो, तो असंतुलित कौन चाहिए, असंतुलित ना है, क्योंकि अभिकारक और प्रतिफल की ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं है, इसलिए क्या असंतुलित, यानी कि सही है गलत है, सही। अगला, संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। देखो बोला संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व मिलता है, दो तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है, सही बात है। संयोजन में क्या देखे थे, दूगो मिलता है आपस में और एक बड़ा बनाता है ना, तो यहाँ भी तो वही बोल रहा है कि दूगो मिलकर वो यौगिक बनाता है, हाँ सही बात है, बनाता है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला बना लिया जल, हाइड्रोजन कोलिन मिला बना लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बनाता है ना। कार्बन ऑक्सीजन मिला बना लिया CO2, सल्फर ऑक्सीजन मिला तो बना लिया SO2, तो बनाता है ना, सही है गलत है, सही। अमोनिया और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बोल रहा अमोनिया, क्या बोल रहा है अमोनिया यानी NH3, अमोनिया यानी ये क्वेश्चन देखो तुम लोग, अमोनिया यानी NH3, और क्या बोला था रे, अमोनिया और हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है हाइड्रोजन अभिक्रिया करके बोला क्या बनाता है, तो बनाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम बोला, अमोनियम बोला ना, कहाँ भाग गया, हाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है पता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH, क्या होता है। अब देखो हम पढ़े हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नहीं तो किसी तत्व का निर्माण होता है, नहीं तो किसी तत्व का नाश होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है, पढ़े थे ना। इसलिए रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं, पढ़े थे ना। अब यहाँ देखो पगलवा, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो नाइट्रोजन यहाँ पर है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, अच्छा बात है, तुम इधर पट्टी भी है इधर भी है, तुम्हारा नाश नहीं हुआ है तो उत्पन्न हुआ, अच्छा बात है। हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर भी है, तो अच्छा बात है, हाइड्रोजन का तो नाश हुआ नहीं तो उत्पन्न हुआ। हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, लेकिन ऑक्सीजन तो पकड़ कहाँ से आएगी नहीं, नाइट्रोजन इधर चल रहा है, हाइड्रोजन इधर तो चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन इधर है रे पगलबा, हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन इधर हैवे नहीं करता है, ऑक्सीजन इधर ना है ना, यहाँ ज़बरदस्ती घुस गया, तो हम पढ़े थे क्या, ना तो कोई नया तो बनेगा ना तो उसका नाश होगा, तो यहाँ पर नया बन गया ना, तो हो गया गलत, क्या हो गया, तो यह क्या होगा गलत, क्या होगा गलत, समझ तुम लोग आया रे। अगला देखो, अगला क्या है, बोला जिंक जब तांबे के प्लेट को, जब तांबे को बोलते हैं कॉपर, क्या बोलते हैं, तो जब तांबे के प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अवक्षेपित हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोला जब तांबे के प्लेट यानी कॉपर, तांबे के प्लेट यानी कॉपर को जिंक सल्फेट यानी ZnNSO4 के विलयन में डालेंगे तो बोरा कॉपरवा के द्वारा जिंकवा भाग जाएगा। अब देखिए तो लोग कैसे नहीं बताओ, हाँ जिंक ज़्यादा क्रियाशील कौन सी है तुम लोग को बताओ। अब मान लो कि वो पुलिस है, कौन सी है, वो पुलिस है, ठीक है ना, वो दरोगा है, कौन सी है,
दरोगा, दरोगा डबल स्टार होता है, ठीक है ना, दरोगा है, ठीक है ना। और दरोगा कुर्सी पर बैठल है, दरोगा कुर्सी पर बैठल है। अब बोलेगा पुलिसवा अल है तो दरोगा कुर्सी पर से उठ गए, उठेगा पागल है कि, और मारेगा उसको 2-4 मारेगा, मिर्गी ला देगा, ना ला देगा, भागेगा। तो वही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, कहाँ लिखे हैं, हाँ हम जानते हैं कॉपरवा था नीचे लिखा था, तुम लोग को लिखा था पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। देखो कितना बार हम बोल रहे हैं, तुम लोग को अपने याद हो जाएगा, कितना बार लिख चुके हैं ना, अब बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग को अपने याद हो जाएगा, ठीक है ना। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, रेड, हाइड्रोजन, उसके बाद आता है कॉपर। क्या आता है, देख पकड़ बा, जिंक कितना पावरफुल है, जिंक तो यहाँ पर है, और यहाँ पर आ रहा है कॉपर। कौन आ रहा है, कॉपर आ रहा है कि जिंक तो भाग भी, जिंक इसको मारेगा, 2-4 मारेगा, इसी को मिल गया जाएगा, ना जाएगा, कहेगा देख यहाँ कहाँ आइयो हमें, तो दादा आइयो, ना बोलेगा, तो भागेगा। तो यहाँ जिंक का विस्थापन होगा, नहीं जिंक का विस्थापन नहीं होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, जब तांबे के प्लेट को जिंक सल्फेट के बिलिया में डालते हैं तो जिंक अपक्षेपित होता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जिंक अपक्षेपित मतलब समझ रहा है, जिंक भाग जाता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यानी गलत है। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बने नए पदार्थ अभिकारक कहलाता है, गलत है। जो बना है उसको बोलते हैं प्रतिफल, क्या बोलते हैं, या बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं, और यहाँ बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक किसको बोलते हैं, जो भाग लेता है उसको बोलते हैं ना, यानी गलत है। क्या है, गलत है। अगला देखो क्या है, अगला है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर, देखिए यहाँ गर्म किया है पोटेशियम क्लोराइड, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है, सही बात है। टूट गया तो अपघटन है, दिल टूट गया तो क्या है, अपघटन या विघटन या वियोजन, ठीक है ना। अगला, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग, बोला ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, दोस्ती करेगा, शादी करेगा तो क्रिया अपकलन कहलाता है, गलत दिले हैं। ऑक्सीजन साथ मिलता है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, क्या कहलाता है, या उसी को बोलते हैं क्या, उपचयन, क्या बोलते हैं, पता है तुम लोग करे। अगला, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है, कौन हो जाता है, हाल पहले गोर ऐश्वर्या राय ऐसा हो गया काला, ठीक है ना, करुआ हो गया, ठीक है ना, काला हो जाता है, क्या होता है, काला हो जाता है। या अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, सही बात है, प्रकाश में रखे हैं तब ने काला हुआ है, तो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, सही है। चलो अगला देखो, अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, समझ आ गया तुम लोग को। चलो बनाओ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो समझ रहा है, इसका आंसर देना है एक शब्द में दो या एक वाक्य में दो, ठीक है ना, ज़रा बनाना है एक शब्द में या एक वाक्य में, ठीक है ना। बोल रहा रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारक और प्रतिफल को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण को लिखने में अभिकारक और प्रतिफलों को किन रूप में व्यक्त किया जाता है, तो सिंपल बताते हैं, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, बस हो गया आंसर, समझ आ रहा है ना, बस इतने, क्योंकि अति लघु है, यानी लघु में तो समझ रहा है छोटा, और अति लघु में तो समझ रहा है बहुत तेज छोटा में आंसर देना है, समझ रहा है ना, एक को लाइन नहीं ले। अगला, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो अभिक्रिया की दिशा दिखाने के लिए, अभिक्रिया की दिशा दिखाने के लिए। चलो अगला, क्या समीकरण H2 + Cl2 संतुलित है, तो देखो देख लो संतुलित है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गो, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 गो, क्लोरीन यहाँ 2 गो, तो क्लोरीन यहाँ भी 2 गो, तो संतुलित है ना। तो लिखना है खाली हाँ, क्या लिखना है, क्या लिखना है, हाँ खाली लिखो, आंसर हो गया, समझ रहा ना, बोले एक शब्द में लिखो या एक वाक्य में लिखो, बताए थे ना, खाली हाँ क्या लिखना है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है, मतलब समझ रहा है, सरल प्रतिफल मतलब समझ रहा है, पहले जटिल था, पहले क्या था, पहले जटिल था, लेकिन अभिक्रिया के बाद सरल हो गया, सरल मतलब समझ रहा है, छोटा छोटा में बट गया, तो बट गया तो क्या कहेंगे, अपघटन या विघटन या वियोजन, तो बोलेंगे अपघटन या विघटन या वियोजन, तीनों में से कोनो एगो नामा लिख देना है, समझ में आ गया ना। चलो अगला, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या अधिक अभिकारक, 2 या अधिक अभिकारक आपस में मिल रहा है, 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग किया, यानी सब के लिए अगर गलबा मिल गया, क्या हुआ, गलबा मिल गया, ठीक है ना, नहीं अभिक्रिया कर रहा है, करके एक प्रतिफल बनाता है, तो बोला 2 से अधिक अभिकारक है और प्रतिफल कितना बना रहा है, एक बना रहा है, तो टूटा कि जुटा, तो यहाँ बहुत छोटा जुट गया, यानी छोटा छोटा था बड़का बना लिया, तो क्या होगा, संयोजन, क्या होगा, तो लिखना है संयोजन, क्या लिखना है, संयोजन इसका आंसर होगा। अगला, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों को विनिमय करता है, मूलकों का विनिमय, तो तुम लोग पढ़ाए थे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे, आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप पढ़ाए थे, आयन को बोलते हैं मूलक, यानी उदाहरण आयन और ऋण आयन, तो आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, क्या कहाँ भाग गया,
मुल्कों का विनिमय होता है तो कहाँ होता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कोई एगो नाम लिख दो, ठीक है ना। अगला, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखे, सिर्फ समीकरण के रूप में, यानी उदाहरण लिखना है। देखो उदाहरण पूछ दिया है ना, उदाहरण लिख दो, इसको लिख दो। देखो यहाँ लिख, कहाँ भाग गया ये वाला, देखो यहाँ दिया हुआ है ना, इसी को उदाहरण लिख दो, ठीक है ना। या तुम लोग को और उदाहरण हम लिखाए थे यार कर, BaCl2 को जब प्लस Na2SO4 किए थे, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन में डाले थे, दोनों विस्थापन हुआ था, लिखाए थे ना। तो उसको बिल्ली सकता है, कोई दिक्कत थोड़े, ठीक है ना। H2S को FeSO4 में डालेंगे तभी होगा, द्विविस्थापन होगा। तो तुम लोग को लिखे किए हैं, जो फेमस है वही लिख दो, यही फेमस है ना। इसको बार बार लिखाए थे, दोनों है। चलो अगला, अगला क्या है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? देख ले, कॉपरवा कहाँ पर है? यहाँ है, हाँ पगली। अरनवा यहाँ बैठल है, दादा है, नहीं देख रहा है? कॉपर कौन चीज नीचुआ कौन चीज है? अरनवा ने ऊपर बैठल है, मथुआ पर नहीं बैठल है, जहाँ बोलेगा चटास ना मार देगा। तो बोल रहा है कॉपर बोल रहा है कि हम तेरा ज़रा क्रियाशील लियो। तो अरनवा कह देखा थप्पड़वा देखा है, बोला ना है। तो कौन चीज है लिखना? नहीं। कौन चीज लिखना है? नहीं। क्या लिखना है? नहीं, ठीक है ना। क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। देखो संयोजन में तुम लोग देखो, इसलिए हम क्या लिए C+O2 लिए ना, तो हो गया CO2, क्या हो गया? तो ऑक्सीजन में जुट गया ना, तो क्या हुआ? तो कार्बन का हुआ संयोजन, कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण, कार्बन का हुआ, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? तो ऑक्सीजन का होगा अवकरण। तो संयोजन दोनों है, क्या है? तुम लोग को पढ़ाए थे कि जब ऑक्सीकरण होगा तो दूसरा क्या होता है? अवकरण। क्या होता है? और ये दोनों साथ साथ होता है, इसलिए क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है, संयोजन क्या बोले थे? ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया दोनों है, क्या है? चलो अगला देखो, लिखना है, हाँ क्या लिखना है? हाँ अगला देखो, क्या है? कहाँ भाग गया? हाँ 10 नंबर, क्या उभय विस्थापन को बोलते हैं द्विविस्थापन, क्या बोलते हैं? तो बोल रहा है क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अपकरण के तुम लोग और पढ़ेगा डिटेल में, तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी क्या होता है? तो लिखना है, हाँ क्या लिखना है? अधिकांश अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण होता है, ठीक है ना। अगला देखो क्या लिखना है? अगला बोल रहा है हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण मार या अपघटन मार। तो लिख दो कुछ भी, अब लिखो अपघटन या विघटन या वियोजन। ई ना लिखेगा तो लिख दो ऑक्सीकरण। क्या लिख दो? ऑक्सीकरण भी नहीं लिखेगा तो ऑक्सीकरण का नाम क्या होता है? उपचयन। क्या होता है? किसी को एक को लिख देना है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अगला, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। कुछ बोल रहा है? 2 उदाहरण देना है। कितना देना है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता हो, उसका उदाहरण देना है। तो तुम लोग कितना बार लिखाए थे? देख रहा है। और तुम लोग को लिखाए थे साथ में कौन चीज़? AgCl लिखाए थे, AgBr लिखाए थे, AgI लिखाए थे। ये सबको दो प्रकाश, क्या दो? प्रकाश दो। क्या दो? प्रकाश दो। तो बोलेगा टूट गए, इसका दिल क्या होगा? टूटेगा। क्या होगा? तो हो जाएगा AgCl को प्रकाश देंगे तो होगा Ag+Cl-, ये हो जाएगा Ag+Br-, ये होगा Ag+I-। समझ तुमको आ रहा है? तो हो गया। कितने अभिक्रिया लिखा दिए ना। चलो अगला देखो, अब 2 को लिखना है। कितना लिखना है? 2 को लिखना है। कितना लिखना है? 2 ठो लिखना है। अगला देखो, अगला क्या है? अगला है 13 नंबर, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? बोला दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? तो दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें गंध क्यों आने लगता है? जल्दी बता दे। क्योंकि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ जो है वो ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया? तो लिखना है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत पदार्थ है। क्या है? ऑक्सीकृत हो गया, यानी उसका ऑक्सीकरण हो गया है, ऑक्सीजन से दोस्ती कर लिया है, उसको सड़ा दिया है, ठीक है ना। तो लिखना है ऑक्सीकृत है। क्या है? ऑक्सीकृत है। अगला देखो, ताज़ा खाद्य पदार्थ, क्या बोल रहा है? ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताया। कितने उपाय बताए थे तुम लोग को? बताए थे ना, बताया था सिट्रिक अम्ल डाल दो या लेसोथिन के गोली डाल दो, ये नहीं करेगा तो क्या बोले थे? फ्रिज में रख दो। फ्रिज को बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। एक ने पूछ रहा है, ये नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? वायुरुद्ध बर्तन में डाल दो। तो कोई एक को लिखना है। क्या लिखना है? कोई एक ठो लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अति लघु है, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। क्या बोल रहा है? संतुलित करने। क्या बोल रहा है? संतुलित करो। तो देखो यहाँ Fe कितना है? 1, यहाँ Fe कितना है? 2, कितना है? देख रहा है ना। तो यहाँ पे Fe 1, यहाँ पे Fe, तो यहाँ पर दे दो 2, तो Fe2 हो गया ना। अरे Fe2 हो गया ना। तो जब 2 Fe होगा तो यहाँ 2 सल्फर हो गया, तो सल्फर डालो क्या होगा? सल्फर यहाँ पर 1 ठो, 1 सल्फर यहाँ पर, सल्फर भी 2 है। यहाँ पर जब 2 आगे दिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 दूनी 8, कितना हो गया? तो ऑक्सीजन क्या हुआ है? 3 और 2, 5 5 3 8 हो गया। खला हम 2 क्या डालें? 2 क्या डालें? संतुलित हो गया ना। हो गया? अरे हुआ रे बंदर, हुआ रे हनुमान।
चलो ठीक है, पता है ना। एक ऐसी अभिक्रिया, क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें दो यौगिक परस्पर संयोग करके, संयोग एगो यौगिक बनाता हो, यानी दो गो छोटका मिलेगा, एगो बड़का बनाएगा, किसमें, संयोजन में। अरे क्या बोल रहा है, दो गो मिलेगा एगो बड़का बनाएगा, किसमें, संयोजन। तो क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अगला समीकरण, ये देखो क्या है, ये भस्म, ये क्या है, अम्ल है ना। NOH क्या है, भस्म। HCl क्या है, अम्ल। दोनों कर लिया शादी, बना लिया लवण और जल। क्या बनाया, लवण और जल। द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बोला हाँ है, कौन सी है, ना है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, बता, इसका दूसरा नाम क्या होगा। तो इसको देखो, यहाँ पर देखो, Na कहाँ गया, हाइड्रोजन के जगह पर, और हाइड्रोजन कहाँ पर आया, सोडियम के जगह पर आया है। दोनों क्या किया, अपना स्थान अदला बदली किया, आयन का आदान प्रदान हुआ। तो इसे बोलेंगे उभय, इसका दूसरा लिखना है, दूसरा नाम उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन, ठीक है ना। अगला अभिक्रिया H2O + F2 किया है तो बनाया ये वाला, क्या बनाया है, मैं कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है। क्या बोल रहा है, ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक कौन है, बताना है इसमें ऑक्सीकारक कौन है। तो यहाँ ध्यान दो, ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, ये बता दे। ऑक्सीकारक हम उसको बोलते हैं जिसका होता है अवकरण, जिसका होता है, अरे तुम लोग पढ़ाए थे, जिसका होगा अवकरण उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक, और जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं अवकारक बोलते हैं, जिसका होता है अवकरण उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो जिसका होगा ऑक्सीकरण उसको बोलेंगे क्या, अवकारक। यहाँ अवकारक है, पूछ रहा है, अरे कहाँ भागी है, कहाँ भागा है, ऑक्सीकारक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यानी जिसका होगा अवकरण, जिसका होगा अवकरण, जिसका होगा अवकरण उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे, देख लो किसका अवकरण होता है। देखो यहाँ पे H2O यानी हाइड्रोजन के पास क्या ऑक्सीजन है, इधर देखो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे आएगा ना, ये वाला हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन ना है ना, तो ना है तो क्या हुआ, ऑक्सीजन टूटा ना, यानी H2O का क्या हुआ, H2O का हुआ अवकरण हुआ। तो अवकरण जिसका होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, तो H2O मेरा क्या ऑक्सीकारक क्या है। ऐसे तुम लोग को शॉर्ट में ट्रिक बताया था, जिसके पास ऑक्सीजन होता है ना वो होता है क्या ऑक्सीकारक। क्या होता है, जैसे बोलेंगे O2, क्या बोलेंगे, ZNO बोलेंगे, PbO बोलेंगे, बताए थे CuO बोलेंगे, सब क्या है ऑक्सीकारक। क्या है ऑक्सीकारक, CO खाली ना है, CO खाली ना है, समझ लो, आ गया ना। और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जैसे H2S हो गया, H2 हो गया, क्या होता है अवकारक। क्या होता है, चलो अगला देखो, कहाँ भाग गया, हाँ 19 नंबर, जस्ता के तनु हाइड्रोक्लोरिकम। क्या बोल रहा है, जस्ता यानी जड़ है, तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब समझ रहा है, तनु मतलब होता है कि कौन चीज़ कि फीका, समझता है ना। अगर चीनी अति तुमको बोला शरबत बनाने, क्या बोला, और शरबत में कम में चीनी डाल दिए तो क्या है, तनु क्या है, और होमच के डाल देंगे, मध्य सन मीठा हो गया तो क्या है, सांद्र। क्या है, सांद्र। वो पढ़ाएंगे तुम लोग को जब अम्ल भस्म लवण पढ़ाएंगे तो बोल रहा है जिंक को तनु HCl में, तनु HCl में डाल दिए, तनु HCl में डालते हैं तो अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सही बात है, जिंक जाएगा, हाइड्रोजन को बोलेगा साइड लग जाएगा, क्या होगा ZnCl2, क्या होगा Zn। अब बेचारा हाइड्रोजन क्या करेगा, बगल में टुकुर ताकते रहेगा, समझ आ गया ना। तो बोल रहा है हाइड्रोजन गैस बनता है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होता है। क्यों, तो बोलना है, यहाँ ध्यान दो, बोल रहा है कौन चीज, बोल रहा है जिंकवा आया तो HCl से अभिक्रिया किया तो बन गया हाइड्रोजन गैस। क्या बना है, तो सिंपल बात है, क्योंकि जिंक कहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर है, आएगा तो जो हाइड्रोजन डर से कहेगा भाग गलियो ने, आपको परवा जहाँ आएगा बोलेगा हम आप यो भाग, देखने लाते दे देगा, ना देगा, कहेगा तो नीचे नहीं किया हमारा, शांत से बैठा रहा, भगा पाएगा उसको, नहीं भगा पाएगा। तो वही बोला लिखना है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अधिक है, कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अधिक रहेगा तो भगाइए नहीं जाएगा, लिखा है कम। क्या लिखना है, देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, बताएं तुम लोग को, इबला याद होना चाहिए, पता है। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, इतना याद होना चाहिए। इसी तरह मंत्र पढ़ना है, जिनका पंडित जी ने पढ़ता है। चलो अगला देखो, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव, कल तुम लोग को लास्ट में यही पढ़ाए थे। पेट्रोलियम गैस यानी LPG गैस, पेट्रोलियम गैस यानी LPG गैस जो गरम होता है, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड प्योरीफाइड गैस, ठीक है ना। ये तीन चीज़ से मिलकर बना होता है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पढ़ाए थे। एथेन, प्रोपेन, तो बोल रहा है इसका प्रमुख अवयव कौन है, तो बोलना एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। बोलेगा मेनका कौन है, मुख्य अवयव कौन है, तो बोलना ब्यूटेन। क्या बोलना है, लेकिन नहीं पूछा है तो बोलना यहाँ लिख देना एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई दिक्कत है। चलो अब पढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न आ रहा है। लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है, एक शब्द में ना है, एक वाक्य में ना है, कम से कम लेगा 3 लाइन, 2 लाइन भी ले सकता है, 3 लाइन भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, समझ आ रहा है ना। अधिक से अधिक 5 भी ले सकता है, ठीक है ना। चलो अगला देखो,
रासायनिक समीकरण क्या है? तो लिखो, बतवे किए थे कि रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों एवं सूत्र के सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक उदाहरण देकर बताओ। तो तुम लोग को देखो पढ़ाए थे ना, उदाहरण कितना दिए थे ना दिए थे। H2 + O2 H2O। देखो यहाँ पे कितना उदाहरण है, कोनो उदाहरण दे दो, ई 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 दे दो, कितने उदाहरण लिख लें। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सरो भरल है। समझ तुम लोग आ रहा है, कोनो उदाहरण दे देना है, ठीक है ना। अगला, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? बतेवे, तुमने बतेवे किए हैं। ए पगली पीछे में पढ़ा पाइए। अब कितना कहाँ पर है? हाँ, चटास न मानो गोला टीवी ले लिखेगी। तो सब कितना विद्वान है हमरो पता है। क्या बोल रहे हैं? संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? बताया तो वैसा समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर बोले तो अभिकारक प्रतिफल दोनों, जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। उदाहरण में एगो दिखा देना है, जैसे H2 + O2 लेना है, लिखा देना है H2O, क्या लिख देना है, और उसको बैलेंस कर देना है, तो लगा दो आगे 2, क्या लगा दो, हो गया, दिखा देना है। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल जरूर देना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देने से क्या होता है, तुम्हारा नंबर 1 भी नहीं कटेगा। जान जाएगा कि होशियार बुतरू है। कौन सी है? होशियार बुतरू है। ऐसे कहेगा होशियार नहीं, गधा बुतरू है, ठीक है ना। अगला देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो बतावे किए थे, लिखना है चूँकि हम जानते हैं कि, नहीं जानते तब लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है ना। जो बोले थे द्रव्यमान भी लिखना है तो वो भी लिख सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो पदार्थ का नाश होता है, ना तो नया पदार्थ का निर्माण होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। बस बन गया। चलो अगला, जो अच्छा पढ़ लिया उसको सब बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, कहाँ भाग गया? अरे हाँ, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले 3 सूचनाओं को लिखे थे हम। 5 तुम लोग को लिखाए थे, याद है? पहले बताए थे हाइड्रोजन गैस का बनना, फिर बताए थे अपक्षेप का बनना, फिर बताए थे रंग परिवर्तन बताए थे, फिर बताए थे ताप परिवर्तन बताए थे, फिर बताए थे अवस्था परिवर्तन बताए थे। 5 को बता दिए, लिखना है 3 को। लिखना है कितना? 3 है, तो कौन 3 को लिख दे। समझ आया तुम लोग को? चलो अगला देखो, बोल रहा है क्या, रासायनिक समीकरण से क्या फायदा है ना, बताया था तुम लोग फायदा, तुम लोग को बहुत फायदा हुआ था। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं? संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण करते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं। तो लिखाए थे तुम लोग को रासायनिक समीकरण के फायदा, क्या लिखाए थे? फायदा लिखाए थे, नहीं लिखाए थे? लिखाए थे कागज का बचत होता है, लिखाए थे। हाँ, स्याही का बचत होता है, लिखाए थे। समय का बचत होता है, लिखाए थे। और फिर लिखाए थे यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होता है। बस ये हो गया फायदा। अरे पगलियों ने बना का अभी छाप रही है, कितना अच्छा बताए थे, नहीं बताए थे? चलो अगला देख, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अपक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार देते हैं? तो लिखना है कि गैस की जानकारी ऊपर तीर के द्वारा देते हैं, ऊपर तीर के द्वारा ना बताए थे। गैस की जानकारी कैसे देते हैं? तो तीरा मारेंगे ऊपर, तीरा कहाँ मारेंगे, और लिखना है अपक्षेप की जानकारी नीचे तीर के द्वारा देते हैं। बस हो गया, समझ तुम आया? चलो अगला, निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को निरूपित करता है? देख यहाँ पर वो बरका है, कौन सी है? अमोनियम नाइट्रेट बरका है ना। यहाँ बेचारा हो गया बुतर हुआ, यानी टूट गया। कौन सी हुआ? टूट गया, तब विघटन हुआ। कौन सी हुआ? या वियोजन बोलो या अपघटन बोलो, बन गया, बना रहे। तो लिखना है यहाँ पर क्या, विघटन या अपघटन या वियोजन। समझ आ गया ना? तुम लोग को तीनों नामा लिखना है। अभी क्या लिखना है? तीनों नामा लिखना है, क्योंकि बाद में बोलते हैं सुना कि तीनों अलग अलग है, याद तो हो जाएगा ना। अगला देखो यहाँ पर, ये तो कितने बार लिखा रहे हैं, ये तो तुम लोग को देखो कितना बार आ रहा है ना। ये पढ़ाए हैं उस समय भी लिखा रहे हैं, बार आ रहा है, इसमें को साथ नहीं छोड़ने वाला है, ठीक। हाँ, AgNO3 और NaCl है ना। और यहाँ देखो तीर नहीं मारा है, तीर मारा है कि? तो तीर नहीं मारा है तो तुमको अपक्षेपण नहीं बताना है, कुछ बताना है। अपक्षेपण अभिक्रिया है लेकिन अपक्षेपण नहीं बताना है, कोई तीर नहीं मारा है। तो यहाँ पर बताना, देखो Ag चल गया Na जहाँ पर, Na आ गया Ag जहाँ पर, देख लो यहाँ आ गया ना। तो ये दोनों अपना स्थान आदान प्रदान किया है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तो बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। 1 नंबर देख के लिखना है विघटन, अपघटन या वियोजन, और 2 नंबर देख के लिखना है क्या लिखना है? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो बताना है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक जटिल पदार्थ या एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल जरूर देना है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन बराबर SO2। एग्जाम्पल जरूर देना है, ठीक है ना। अगला, ऑक्सीकरण यहाँ क्या बोल रहा है? आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है? कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। तो कुछ एग्जाम्पल लेके करना है। कैसे करना है? कुछ एग्जाम्पल लेगा, क्या लेगा? एग्जाम्पल लेके बताएगा। क्या बताएगा? एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना।
कॉपर जो है, कॉपर मतलब बोले तो कॉपर बोले तो तांबा सिल्वर से, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो कॉपर के नीचे क्या आता है, सिल्वर क्या आता है, फिर क्या आता है सोना क्या आता है, फिर आता है प्लेटिनम क्या आता है। तो यहाँ तो देखो कॉपर अधिक क्रियाशील है चांदी से ना, नहीं बोला सिद्ध करने, क्या बोल रहा है सिद्ध करने। तो एक लेना पड़ेगा बिलियन, क्या लेना पड़ेगा बिलियन, क्या लेना पड़ेगा बिलियन लेना पड़ेगा, ठीक है। दिखाना है कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो क्या दिखाना, क्या भाग गया यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या, यहाँ डाल दो, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे एगो बिलियन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऐसे मान लो लिए AgNO3 AgNO, ऐसा बिलियन लो जिसमें क्या है Ag, क्या है Ag आ जाएगा, वो लेना है कॉपर। और कॉपर को यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो यहाँ इस तरह करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ले लो, ऐसे कर दिए। अब बोलेंगे क्या, अब देखो दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा जल्दी बताओ, कॉपर जाएगा किसके पास, कॉपर जाएगा Ag के पास जाएगा, और Ag भागेगा कि नहीं जल्दी बता दे, डर से भाग जाएगा, क्यों डर से भागेगा, क्योंकि कॉपरबा है ऊपरबा में, Ag है नीचे है, कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है, जाएगा साइड लग जाएगा, साइड तो ज़्यादा क्रियाशील है, साइड लग जाएगा ना, लगेगा तो एक थप्पड़ देगा, होमच की जगह साइड लग जाएगा, बनेगा क्या, बनेगा CuNO3 का होल 2, क्योंकि कॉपर का संयोजकता 2 होता है, ठीक है ना। अब बेचारा Ag क्या करेगा, टुकुर बगलवा में देखते रहेगा, समझ तो क्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेना है, एक एग्जाम्पल और लेना है, अभी ले लो क्या, अभी Ag को यहाँ ले लो, Ag को यहाँ ले लो, ठीक है ना, और यहाँ पे अभी ले लो कॉपर सल्फेट, क्या ले लो कॉपर सल्फेट ले लिए ना। अब कहेगा Ag, तो कॉपर बोलेगा Ag बोलेगा कौन सी कॉपर से, बोलेगा तो आई नहीं तो हम भाग गए, बोलेगा सही बात तो भाग गए नहीं। Ag कहेगा अब हमें आप ये तो भागने का, तो चटाक से मारबो, देखें कहाँ आई हम, देख रहा है भागेगा, जल्दी बता भागेगा। तो यही तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि कॉपर जो है क्या है, चांदी से सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो क्या लिखना है क्या, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कॉपर के द्वारा सिल्वर विस्थापित हो जाता है, परंतु सिल्वर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर सिल्वर के द्वारा कॉपर का विस्थापन नहीं होता है। इससे सिद्ध होता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। समझ तो आ गया ना। चलो अगला, अगला कहाँ पर है, निम्नलिखित ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है, तो पढ़े हुए तुम लोग कितने पढ़ाए थे, ना पढ़ाए थे। लिखना ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया, कैसा अभिक्रिया है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होता है, होता है। लिखना फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या लिखना ऑक्सीकरण अभिक्रिया में लिखना है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुटना तथा हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और अपकरण में क्या लिखना है ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का जुटना अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। बस हो गया। अगला, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संयोजन है और कौन विस्थापन है। देखो संयोजन कौन है, तो देखो 2 नंबर ना है, एगो Fe है एगो S, दोनों दोस्ती करके हो गया FeS, संयोजन हुआ ना हुआ, तो 2 नंबर में लिखा है संयोजन। क्या लिखना है तो बता, तो विस्थापन कौन है, तो 1 नंबर है ना है रे। यहाँ देखो पोटेशियम क्या बोल रहा है, पोटेशियम क्या किया, तो क्लोरीन से यहाँ जाने क्लोरीन से दोस्ती कर लिया, तो Br का क्या हुआ, Br का विस्थापन ना हुआ। देखो यहाँ विस्थापन हो गया, बगल में Br टुकुल देख रहा है। तो 1 नंबर में क्या लिखना है विस्थापन, क्या लिखना है विस्थापन 2 प्रकार का होता है, पता है ना, होता है एकल विस्थापन है, होता है द्विविस्थापन। तो यहाँ एकल हुआ कि 2 हुआ, जल्दी बता दे। एकल हुआ, एक ने भागा है, खाली ब्रोमीन ने भागा है, ठीक है ना। और 2 कहाँ होगा, जहाँ पर दोनों आदान प्रदान करेगा, क्या करेगा, ठीक है ना। अगला, अपने उत्तर के लिए कारण दे, अपने उत्तर के लिए क्या देना है, कारण क्या देना है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें, यानी पहले लिखना है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उदाहरण भी देना है, क्या देना है उदाहरण भी। तो बोलो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलना है वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बढ़ जाता हो उसे अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल में तुम लोग को कितने बार लिखाए थे, कहाँ भाग गया, हाँ यहाँ देखो NaCl प्लस AgNO3 ये बना नीचे को रिएक्शन बैठ गया ना, ये क्या अवक्षेपन क्या है। और तुम लोग को देखना है, तो और तुम लोग को जब पढ़ाए तो वहाँ जाए देखना, वहाँ मिल जाएगा BaCl2 प्लस Na2SO4 मिल जाएगा ना, ठीक है ना। तो वही हो गया, उदाहरण जोड़ देना। अगला बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे। संतुलित करना क्या करना है, पहले क्या लिखा है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन बनता है। देखो यहाँ लिखना है पोटेशियम क्लोराइड, देखो लिखल है, ये लिखना है क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ऑक्सीजन बनता है। संतुलित कर लेगा अपने से, ऐसे तुम लोग को हम संतुलित करवा चुके हैं, पता है तुम लोग को। इसको लिखना है, संतुलित करना। 1 नंबर में क्या लिखा है ना, ये लिखना, वहाँ हिंदी में लिखा, वहाँ कैसे लिखा है पता है, तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया लिखल है ना, लिखल है। रासायनिक अभिक्रिया में संकेत सूत्र नहीं लिखते हैं, ये क्या है रासायनिक अभिक्रिया, क्या है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पर उसको लिख दिए संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिख दिए। तो ये क्या है, ये मेरा अगर रासायनिक समीकरण, इसको करना है बैलेंस, क्या करना है, तो 1 नंबर में ये लिखना है, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर देगा ना, संतुलित कर देगा ना। चलो अगला, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो इसको लिख देते हैं। बोल रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH
और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 H2SO4। अभी अभिक्रिया में तुम लोग को बुक में अभिक्रिया के तौर पर दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं समीकरण, किसमें लिख रहा है? आप दोनों दोस्ती करेगा तो सिंपल दिमाग लगा, ये क्या है, ये है मेरा भस्म, ये मेरा क्या है, अम्ल है, दोनों करेगा दोस्ती, बनाएगा लवण एवं जल, लवण एवं जल, तो जल बनाएगा पीछे फिक्स हो गया ना, और यहाँ बनाएगा जल लवण, क्या बनेगा, Na जाएगा प्लस वाला माइनस वाला पोट लेगा तो NaSO4 क्या होगा, NaSO4। अब बोलेगा यह दोस्ती यही प्यार, तो आप दूगो को तो हमारा दूध दे देते हो जाएगा Na2। अरे संयुक्त क्या होता है इसका, 2 कितना होता है, और इसको बैलेंस कर देना है, अपने कर लेगा, अपने करना हमने करेंगे, क्योंकि तुम लोग बैलेंस करने बता दिए है ना, ई तुम लोग लिख लेना और बैलेंस कर लेना, ई लिख लेना, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग को जानेगा अपने कर पाएगा कि नहीं क्या पता, तो बैलेंस कर लेना, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यानी CO2 अभिक्रिया किया है, ठीक है ना, के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट समझ रहा है, CaCO3 बनता है, और क्या बनता है, और जल बनता है, क्या बनता है, CO2 बनता है, सॉरी जल H2O बनता है, क्या बनता है, H2O बनता है। बैलेंस करना, क्या करना है, बैलेंस। कभी कभी तुमको पता है ना, कभी कभी दे देगा संतुलित, तुम पहले दे देगा तो लिख देगा क्या, पहले से ही संतुलित है, समझ तुम क्या गया, तो ये भी संतुलित कर लेना, मिलाओ, लेकिन यहाँ पर सोडियम क्या होगा, एगो, यहाँ सोडियम क्या होगा, 2 गो, तो इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है ना। यहाँ कैल्शियम क्या होगा, एगो, यहाँ कैल्शियम क्या होगा, एगो, ऑक्सीजन क्या होगा, 2 गो, और 2 गो क्या होगा, 4 गो, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगा, 4 गो, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होगा, 2 गो, क्या होगा, 2 गो, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, 2 गो, सही बात है ना। और कुछ देखना है, कार्बन देख लो, कार्बन यहाँ पर क्या होगा, एगो, यहाँ कार्बन क्या होगा, एगो, पहले संतुलित है, देख लिया है ना। कभी कभी संतुलित दे दिया जाता है, सुना है ना, लिखना या पहले से ही संतुलित है, नहीं पहले से सुधरल है, कौन चीज़ है, जब वो पहले सुधरे तो क्या लती है भी जुट्टो, आज तुम लोग पहले से बिगड़, तुम लोग बोलते छप जाओ, पहले आएगा ना तो क्या करेगा, लती आएंगे तुम लोग को बैलेंस करेंगे, और जो पहले आएगा उसको क्या बैलेंस करेंगे, वो पहले सुधरल है, समय तुम लोग आ गया तो कल से तुम लोग को संतुलित करेंगे, ठीक है ना। अगला देखो, तीनों लिख दिए, अगला ऊष्माक्षेपी, यहाँ डाल दे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं, तो बताइए किए थे, परिभाषा लिखना, लिखना ऊष्माक्षेपी लिखना वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उस ताप का वृद्धि होता है, ताप में वृद्धि होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और एग्जाम्पल में ले लेना, सुरमा का परिणाम घोले थे ना, नहीं घोले थे, वो एग्जाम्पल में ले लेना। ऊष्माशोषी में क्या लेना है, तो लिख बोलना है वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में कमी होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बस हो गया। अगला, निम्नलिखित पदों को व्याख्या करें, पदों का व्याख्या करें, यानी ऑक्सीकरण किसे कहते हैं वो लिखना है, फिर 2 नंबर में अपकरण किसे कहते हैं वो लिखना है। तो ऑक्सीकरण में क्या लिखेगा वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना, ठीक है ना, क्या लिखना है, ऑक्सीजन का जुटना, या जुटना ना लिखेंगे तो लिखेंगे संयोग, क्या लिखेंगे, और टूटना को बोलते हैं वियोग, क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो तथा या तथा ना या हाइड्रोजन टूटता हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अपकरण में उसका उल्टा बोले तो, जहाँ बोले तो ऑक्सीजन जुटना वहाँ बोलेंगे आप टूटना, क्या बोलेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन टूटता हो या हाइड्रोजन जुटता हो उसे अपकरण कहते हैं। क्षार पदार्थ का दूषित होना, लिखेंगे क्षार पदार्थ का दूषित होना ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। क्या है, बोला लिखने के लिए, कहाँ भाग गया, हाँ। निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें, लिखना क्षार पदार्थ का दूषित होना एक प्रकार का ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। बस हो गया, समझ तो लगा गया। अगला, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में यानी CuSO4, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में तो समझ रहा है ना, जब पानी में चीनी घोल ले तो चीनी का विलयन हो गया, उस प्रकार पानी में घोल कौन सी है, कॉपर सल्फेट, क्या घोला हुआ है, तो बोल रहा है कॉपर सल्फेट के, कहाँ भाग गया, हाँ, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर, लोहा डाल दिए, कौन सी डाल दिए, लोहा, कौन सी डाल दिए, लोहा, तो लोहे के टुकड़े डालने पर, लोहे के टुकड़े डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदलता है, जल्दी बता। नहीं, अब जान लगने से, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाले, लोहा, क्या डाले हैं, लोहा डाले हैं, क्या डाले हैं, लोहा डाले हैं, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, लिखना है क्योंकि देखो यहाँ, देखो यहाँ लोहा कहाँ पर है, फी देखो यहाँ पर है ना, अरे यहाँ पर है ना, और कॉपरवा कहाँ पर है, यहाँ पर है, लोहा जैसा आएगा एक लात देगा कॉपर को, कहेगा लात हटक साइड लग, एक लात देगा ना, तो क्या होगा, तो Fe यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा FeSO4, क्या हो जाएगा, जंग लगेगा। कि जंग कब लगता है, जब पानी मिलेगा तभी ना, पानी या लोहा मिलता है तो ना जंग लगता है, नमी और ऑक्सीजन मिलता है, पानी अथी लोहा ऑक्सीजन और नमी मिलेगा तब लगता है जंग, क्या लगता है, ठीक है ना। तो बन गया FeSO4, क्या बना FeSO। अब अगर आप टुकड़ टाकते रहेगा ना, टाकते रहेगा
ताकते रहेगा ना। तो लिखेगा क्या, लिखेगा चूँकि लोहा के द्वारा कॉपर का विस्थापन हो जाता है। क्या लिखना है, चूँकि ये वाला पहले लिख देना, ये क्या करना है, एग्जाम्पल लिख देना है, लिखना है चूँकि लोहा के द्वारा किसका विस्थापन हुआ, कॉपर का विस्थापन हो, कॉपर का विस्थापन हो जाता है, इसलिए लोहे का रंग बदल जाता है। लोहे का रंग ने बोला था, किसका बोला था, हाँ बिलियन का रंग बदल जाता है, बिलियन का रंग बदल जाता है। समझ में आ गया। और बताइए कैसा अभिक्रिया है, एकल विस्थापन है, कितना विस्थापन हुआ, एकल विस्थापन, ठीक है ना। अगला बताओ, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करें। चलो हम लिख देते हैं, तुमको संतुलित करना है। अभी क्या दिया हुआ, अभी दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया, क्या दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। तुमको लिखा है समीकरण, क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, क्या लिखना है, समीकरण। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है बेरिलियम क्लोराइड, क्या बोल रहा है, यानी BaCl2, BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट बोले तो Al2SO4 का होल 3। बोला ये सब कैसे होगा, तो नोमा में पढ़ा हुआ पता चलता होगा। इसका संयुक्त होता है 3, इसका होता है 2, दोनों करेगा दोस्ती, एक सवन में खाएगा ई, एक सवन में खाएगा ई। पढ़ा तुम लोग, पढ़ा है तो हो गया ना। बोरा क्या बनाता है, बनाता है बेरिलियम सल्फेट, क्या बनाता है, बेरिलियम सल्फेट बनाता है, यानी बनाता है BaSO4। क्यों हुआ BaSO4, क्योंकि इसका संयुक्त 2, इसका भी 2, दोनों मर गया, खत्म। और दोनों मर गया, दोनों दूध ले या नहीं ले, को फर्क पड़ेगा, BaSO4 क्या हुआ, ठीक है ना। और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड को बोलते हैं AlCl3, क्या बोलते हैं, AlCl3 बोलते हैं। इसका संयुक्त 3 होता है, इसका 1 होता है, 3 इधर गया, 1 इधर गया, ठीक है ना। चलो इसको बैलेंस करना, क्या करना है, संतुलित करने बोल रहा है ना, संतुलित अपने से करना है, हम नहीं करेंगे, संतुलित अपने से करना है। क्योंकि तुम लोग इतना डिटेल से पढ़ा नहीं कर पाएगा, तो चूरू भर पानी लेना, नाकाम खींचना एक बार, संतुलित हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो क्या है, सोडियम, क्या लिखा हुआ है, सोडियम यानी Na, सोडियम यानी Na। फिर लिखा H2O यानी जल, H2O यानी जल, क्या बनेगा, बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बनेगा NaOH, क्या बनेगा, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और बनेगा हाइड्रोजन, क्या बनेगा, हाइड्रोजन। इसको करना है बैलेंस, क्या करना है, बैलेंस, सोडियम एगो, हाइड्रोजन दूगो, ऑक्सीजन में एगो, हाइड्रोजन यहाँ 3 हुआ है, कितना है, 3 हुआ है, तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। कर लेगा अपने से करना है, हम नहीं करेंगे, बार बार बोल रहा है, क्योंकि तुम लोग को बहुत हम करवा दिए। अपने नहीं करेगा तो दिमाग में लग जाएगा जंग, और जंग लगेगा तो फिर लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। सोना बनना है तो अपने से करो, ठीक है ना, लोहा बनना है तो जंग लगाओ दिमाग में। क्या बोल रहा है, वियोजन या अपघटन, अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे, क्या लिखें, एक उदाहरण लिखना है। तो यहाँ तो कितने लिखल है, देखो यहाँ पे वियोजन का है ना, वो वियोजन का और होगा, CaCO3 लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे, CaCO3 को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaO + CO2, लिख लेना दोनों। तो बोल रहा है लिखना, तो बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, तो कोनो एक उदाहरण जो बोले थे दूगों में से कोनो एक दे देना है, ठीक है ना। आप बोला गर्म करने पर ऐसी किसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप का वर्णन करें, क्रियाकलाप का वर्णन करें। नहीं क्रियाकलाप लिखना है, कैसे टूटता उड़ता है, तो आप बीकर उकर लेकर लिखने बोल रहा है, तो उतना हटाओ, ऐसा नहीं पूछता है, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग किताब में रखना, आप बीकर उकर लेकर बताएगा, क्रियाकलाप ने प्रैक्टिकल करने बोल रहा है, ठीक है ना। अगला देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक परखनली में, क्या बोल रहा है, एक परखनली समझता है ना, ऐसा जो रहता है, क्या रहेगा, कहाँ मिलेगा तुमको, प्रयोगशाला मिलेगा, लेबोरेटरी में नहीं मिलता इस तरह, हाँ मिलता है ना, इसमें इस तरह सिसारा रहता है, उसमें प्रयोग करता है ना प्रयोग। तो वही बोल रहा है, एक परखनली में रखे लेड नाइट्रेट, क्या नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को बोलते हैं क्या, PbNO3, क्या बोलते हैं, PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, पोटेशियम आयोडाइड क्या बोलते हैं, Ki, के मतलब पोटेशियम, I मतलब आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। तो हम देखेंगे क्या, देखो यहाँ पर हम क्या परीक्षण करेंगे, तो यहाँ देखेंगे पोटेशियम क्या ज़्यादा क्रियाशील है, और शीशा क्या है, कम क्रियाशील है। ये आएगा, इसको कहेगा साइड लग, क्या होगा, साइड लग, तो क्या होगा, इसके जगह पर चल जाएगा, तो इसके जगह पर चल जाएगा ना, लिखेगा क्या, तो लिखना है कि क्या लिखना है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, K इसके जगह पर आएगा तो KNO3, क्या होगा, KNO3, PB इसके जगह पर हो जाएगा तो हो जाएगा PBI, क्या हो जाएगा, PBI। तो लिखना है कि हम परीक्षण करेंगे कि यहाँ पर आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, यौगिक का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, बस यही लिखना। अगला, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बता दो कौन अभिक्रिया है, तो आयन का आदान प्रदान हुआ तो कौन अभिक्रिया है, बता दो, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन, हो गया। उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए संतुष्ट, देखो वह क्वेश्चन में खड़ी पूछ ले, देख रहा है, पहले बोल रहा है कि आप क्या परीक्षण करेंगे,
करेंगे तो यहाँ लिखा है कि हम परीक्षण करेंगे कि पोटेशियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड बनता है। पहला आंसर में क्या लिखना है, हम परीक्षण करेंगे कि पोटेशियम नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड बनता है। दूसरा क्या बोल रहा है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यह अभिक्रिया उभय विस्थापन या द्विविस्थापन है। तीसरा बोल रहा है क्या बोल रहा है, क्या उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए संतुलित समीकरण लिखो, इसको संतुलित करना, क्या करना, संतुलित करना है। कोई दिक्कत है, चलो अगला 20 नंबर देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक की पहचान करें। ऑक्सीकारक तुम लोग को बताए थे ना, जिसका होगा अवकरण वो होगा ऑक्सीकारक, जिसका होगा अवकरण वो होगा ऑक्सीकारक, और जिसका होगा ऑक्सीकरण वो होगा अवकारक, बताए थे ना। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक की पहचान करो, ऑक्सीकारक का, तो ऑक्सीकारक कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन है, अरे पीबी के पास क्या है, क्या ऑक्सीजन है, और यहाँ पीबी के पास देखो ऑक्सीजन है क्या, ऑक्सीजन टूट गया, ऑक्सीजन टूटा तो क्या हुआ, अवकरण, क्या हुआ, और जिसका होता है अवकरण उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो यहाँ पे Pb3O4 क्या हुआ, ऑक्सीकारक। आंसर समझ तुम लोग आया। चलो अगला, तो लिखना है यहाँ Pb3O4 ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पर, यहाँ देखो जल में के पास क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, यानी हाइड्रोजन के पास क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के पास क्या है, लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, बिल्कुल ना, तो ऑक्सीजन टूटा कि जुटा, टूटा था, ऑक्सीकरण क्या अवकरण, तो अवकरण था, जिसका होता है अवकरण उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो यहाँ ऑक्सीकारक कौन है, H2O, कौन है, कौन सी है, H2O, लेकिन बोलता है अवकारक कौन है, तो क्या बोलते हैं Fe, क्या बोलते हैं Fe, लिख देगा तो लिखेगा यहाँ ऑक्सीकारक H2O है, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या है, यहाँ Mg है, यहाँ ऑक्सीजन है ना, तो Mg में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। तो किसका ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, तो Mg में ऑक्सीजन जुट गया ना, तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, Mg का, किसका हुआ, और जिसका होता है ऑक्सीकरण, जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवकारक, जिसका होता है ऑक्सीकरण उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे Mg क्या हो गया, अवकारक, क्या हुआ, जब Mg अवकारक है तो O2 मेरा क्या है, ऑक्सीकारक, O2 मेरा क्या है, ऑक्सीकारक। ऐसे तुम लोग बताए थे O2, CuO, ZnO, PbO, ये सब क्या है, ऑक्सीकारक बताए थे ना। चलो हो गया। अगला देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या करना है, दीर्घ में लिखना है, यानी बड़ा लिखना है, 5 नंबर की पूछता है, इसलिए बड़ा लिखना है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण क्या है, तो पहले परिभाषा लिखो, लिखना है क्या, रासायनिक अभिक्रिया को जब उनके सूत्रों, उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण किया जाता है तो उसी को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। समझ गए, एक लाइन में आंसर हो गया। इसका मिलेगा कितना नंबर, 1 से 2 नंबर, ठीक है ना। अगला बोल रहा है, निम्नांकित समीकरण से कौन सी सूचना प्राप्त होती है, कौन सी सूचना प्राप्त होती है, मतलब समझा तुम लोग कि कितना परमाणु इधर है, कितना परमाणु इधर है, कितना अणु इधर है, कितना अणु इधर है, कितना मोल इधर है, कितना मोल इधर है, कितना आयतन इधर है, कितना आयतन इधर है, कितना ग्राम इधर है, कितना ग्राम इधर है। नए को लिखे थे तुम लोग को, लिखे थे अमोनिया वाला लिखे थे ना, N2RS2 अभी किया तो बना था, अमोनिया बना था, उसमें लिखा है तो इसमें भी लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है तो देखो, इसमें लिखना है क्या क्या तुमको जानकारी मिल रहा है, क्या क्या जानकारी मिल रहा है, टोटल लिखना है, ठीक है ना। क्या क्या जानकारी मिल रहा है, टोटल लिख देना है, टोटल लिख देना है। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2SO2 क्या लिखा हुआ है, और प्लस क्या है, प्लस है O2 क्या है, और यहाँ बना रहा है क्या, बना रहा है 2SO3, यही बना रहा है। क्या करना है, देखो यहाँ पर पहले लिखना है क्या, तत्व के, यहाँ ध्यान दो, पहले लिखना है क्या, संकेत की जानकारी मिल रहा है, कैसे मिलता है, पहले हमको संकेत की जानकारी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ संकेत की जानकारी नहीं मिल रहा है कि इसका संकेत ई है, इसका ई है, इसका ई है। फिर नाम की जानकारी मिल रहा है, क्या पता चल रहा है, नाम पता चल रहा है, क्या है मेरा, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, यह सल्फर है, डाइऑक्साइड क्या है, डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर, और 3 को बोलते ट्राई, 3 को 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, ठीक है ना। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना, लिख लेना है। फिर क्या जानकारी मिलता है, परमाणु की संख्या, परमाणु की, तो देखेंगे यहाँ पर क्या था, यहाँ कितना परमाणु हुआ था, हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 2 गो, ऑक्सीजन के 2 नहीं 4 गो, यानी कुल कितना हुआ, 6 परमाणु, कितना हुआ, ऑक्सीजन के कितना परमाणु, 2 परमाणु, यहाँ कितना परमाणु हुआ था, सल्फर के 2 गो, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 गो, यानी 8 परमाणु, कितना है। फिर मिलता है अणु की जानकारी, किसका जानकारी मिलता है, ना पढ़ाए थे तुम लोग को, अणु किसको बोलते हैं, तो जो आगे लिखा है वही अणु, क्या है, अणु, तो इसका 2 अणु, इसका आगे कितना लिखा है, कोई नहीं तो एक अणु, इसका कितना अणु, 2 अणु। फिर बोले थे क्या, मोल की जानकारी, मोल के, तो मोल भी क्या होता है, मोल होता है जो आगे होता है उसी को बोलते हैं मोल, आगे जो संख्या होता है मोल, कितना मोल, 2 मोल, कितना मोल, इसका भी कितना मोल, 1 मोल, कितना, ऐसे इसका कितना मोल, 2 मोल। फिर मिलता है आयतन की जानकारी, लिखा है इस तरह, तुम लोग को याद कर, लिखा है आयतन जो वही होता है जो आगे लिखा होता है वही क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसका 2 आयतन, इसका 1 आयतन, इसका
2 आयतन, समझ आ रहा है। फिर मिलता है क्या जानकारी, फिर मिलता है द्रव्यमान की जानकारी, द्रव्यमान के जानकारी, द्रव्यमान देख लो निकालो, सल्फर का था कितना 32, सल्फर का परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान 32, तो 32 दूनी 64, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्या ऑक्सीजन है 4 गो, 16 चौका 64, दोनों मिलकर 128 हो गया। ऑक्सीजन का 2 है तो 16 दूनी 32, कितना 32, यही होगा ना। और फिर इसका निकालेगा तो आएगा कितना 128 और 32 जोड़ दे कितना आएगा, तो 8 2 10 और 3 2 5 यानी 160 आएगा, कितना आएगा, समझ आ गया तुम लोग को। तो द्रव्यमान की जानकारी मिलता है, लिखना है तो ये सब जानकारी हमको मिलता है। एक ठो बताए थे क्या, एक ठो हमको जानकारी मिलता है किसका, तो एक ठो जानकारी मिलता है लीटर में आयतन की जानकारी मिलता है ना, तो गैस के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी मिलता है, ये सब लिखना है, समझ आ गया तुम लोग को। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, क्या करना संतुलित कर देगा ना। संतुलित हम एक नहीं करेंगे, क्योंकि संतुलित करने के लिए तुम लोग एक दिन वही क्लास चला था, पूरा बताए थे। संतुलित करने देख लेना, पार्ट 2 देखना मिल जाएगा। संतुलित करना क्या करना, संतुलित करना कर लेगा, अरे करेगा अरे बंदर, संतुलित करना है, ठीक है ना। अगला विस्थापन एवं उभय विस्थापन प्रक्रिया में अंतर बताएं, तो लिखना है विस्थापन एवं उभय विस्थापन प्रक्रिया में अंतर। तो देखो विस्थापन खाली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो विस्थापन में दोनों आ सकता है, एकल भी आ सकता है और द्वि भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बोला है क्या, तो अंतर लिखना है, इस तरफ लिखना है विस्थापन और एक तरफ लिखना है उभय विस्थापन, क्या लिखना है उभय विस्थापन, लिखना है विस्थापन अभिक्रिया, लिखना है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन और उभय विस्थापन दोनों आता है, लेकिन उभय विस्थापन अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व का भी विस्थापन हो सकता है या 2 तत्व भी आपस में विस्थापन हो सकता है, लेकिन उभय विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ उभय विस्थापन अभिक्रिया में 2 तत्व का आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। फिर इसका बोला विस्थापन क्या है, तो विस्थापन में लिखना है क्या, विस्थापन में विस्थापन 2 प्रकार का होता है, एक एकल विस्थापन एक उभय विस्थापन, लेकिन उभय विस्थापन सिर्फ अकेला होता है, क्या होता है अकेला होता है, ठीक है ना, समझ तो लोग आ रहा है। फिर एग्जाम्पल कुछ दे देना है, ठीक है ना। एक विस्थापन में 2 एग्जाम्पल देना है, एकल विस्थापन उभय विस्थापन क्या, और उभय विस्थापन में एक ठो एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछो नहीं करेगा, पूछा तो कैसे पूछा बताया तुमको, पूछेगा उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह पूछेगा। अगला देखो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि में तो समझ रहा है ना, ऑक्सीजन जुटा तो हुआ लाभ, क्या हुआ हाइड्रोजन जुटा तो क्या हुआ लाभ, क्या हुआ, अगर टूटा तो क्या हुआ हानि, टूटा तो क्या हुआ हानि। तो वही बोल रहा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को समझाएं, तो लिखना है क्या, लिखना है ऑक्सीजन का लाभ होना, ऑक्सीजन का लाभ मतलब समझ रहे हैं जुटना लाभ मतलब, तो ऑक्सीजन का लाभ होना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का लाभ होना अपकरण कहलाता है, समझ गया ना। अब हानि ला लिखो, लिखना है हाइड्रोजन का हानि होना, ऑक्सीजन का हानि होना, ऑक्सीजन का हानि मतलब टूटना, हानि मतलब, तो ऑक्सीजन का हानि होना अपकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का हानि होना मतलब टूटना, हाइड्रोजन का हानि होना ऑक्सीकरण कहलाता है, बस ये लिखना था। और बोल रहा है एग्जाम्पल भी देने बोल रहा है क्या, अभिक्रिया को समझाएं, अभिक्रिया को समझाएं, तो एग्जाम्पल तुम लोग को दे देना है, चाहे उतना यहाँ पर लिखाए थे ना, ऑक्सीकरण लिखाए थे ना, एक ऑक्सीजन का देना है तो हाइड्रोजन का देना है, एक दिखाना है कि ऑक्सीजन जुट रहा है, एक दिखाना है हाइड्रोजन टूट रहा है, ठीक है ना, ये सब दिखा देना, ठीक है ना। एक जगह दिखाना ऑक्सीजन जुट रहा है, एक जगह दिखाना हाइड्रोजन जुट रहा है, फिर लिखाना ऑक्सीजन जुट रहा है और ऑक्सीजन टूट रहा है और हाइड्रोजन टूट रहा है, 4 गो अभिक्रिया इस तरह लेना है, 4 गो लेना है, क्या ऑक्सीजन जुट रहा है हाइड्रोजन जुट रहा है वो लेना है, फिर ऑक्सीजन टूट रहा है हाइड्रोजन टूट रहा है, बहुत अभिक्रिया तुम लोग को लिखाया था ना, उसमें ले लेना, ठीक है ना। अगला बोला निम्नलिखित अभिक्रिया को पहचाने, क्या करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पहचानो, सही में वजन का बचना, सही में वजन का बचना, ऑक्सीकरण क्या ऑक्सीकरण नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विघटन या विघटन या अवघटन, ये वाला पहचानो, ये वाला फिर गया CU को 1 लाइट दिया, CU साइड लग गया ना, तो फिर के द्वारा CU के क्या हुआ विस्थापन, क्या हुआ, तो लिखो कितना विस्थापन हुआ, एगो हुआ, तो एकल विस्थापन क्या लिखेंगे, यहाँ देखो ये क्या है भस्म, OH तो क्या है भस्म, यहाँ H तो क्या है अम्ल है, दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बना लवण और जल, क्या बना, तो लिखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या लिखो, यहाँ देखो CU है, यहाँ H2 है, तो देखो CU के साथ क्या था ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन टूट गया, CU के साथ ऑक्सीजन है ना, तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, तो CuO का हो गया क्या, तो CuO में क्या हुआ, CuO में ऑक्सीजन टूटा तो ये हुआ अपकरण, क्या हुआ, और हाइड्रोजन में देखो यहाँ ऑक्सीजन जुट गया तो वह ऑक्सीकरण क्या हुआ, तो देखो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो रहा है ना, तो बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलेंगे। अब देखो क्या बोला, क्या होता है जब, क्या होता है जब, बोलेंगे क्या होता है जब तुम लोग को देते हैं एक थप्पड़ तो क्या होता है गाल लाल हो जाता है, उसी पर बताना यहाँ पर क्या होता है जब, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलय में डाले जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कहाँ भाग गया, यहाँ देखो बताते हैं तुम लोग को, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लोहा टीन, कितना बात तुम लोग बोल रहा है याद हुआ रे बंदर क्या, टीन लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर
सिल्वर, सोना और प्लेटिनम। बता अच्छे। अब बोल रहा है क्या होता है जब, क्या बोल रहा है क्या होता है जब जिंक को पकड़ ले, जिंक यहाँ पर है ना, तो क्या बोल रहा है क्या होता है जब जिंक को कॉपर सल्फेट, कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो बोलना जिंक के द्वारा कॉपर का विस्थापन हो जाता है। सिंपल बात है, विस्थापन ना होगा क्योंकि जिंक आएगा कहेगा हटक, तो दादा है हटक जाएगा, ठीक है ना। तो लिखना है जिंक के द्वारा कॉपर का विस्थापन हो जाता है। अब बोल रहा है सिल्वर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है सिल्वरवा को, कौन सी बोल रहा है, बोल रहा है सिल्वर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, कुछ होना होगा, कुछ बिगाड़ पाएगा, अरे कुछ बिगाड़ पाएगा इसको, ही बिल्कुल ना उखाड़ पाएगा, कुछ उखाड़ पाएगा क्योंकि क्या है नीचे ही क्या है और ये कहाँ ऊपर जाएगा, चांदी कहेगा हम आएगा लियो को पर भाग कहेगा 1 लाख सीख देगा, कहेगा शांत रह, आसान से बैठा देगा ना, बता देगा। तो लिखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्या लिखना है, तो बोल रहा है सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, क्योंकि सिल्वर क्या है कमज़ोर है ना। अगला पोटेशियम आयोडाइड यानी के आई, पोटेशियम आयोडाइड मतलब के आई का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है। लेड एसीटेट यानी PB, ठीक है, एसीटेट का होता है ClO3, ठीक है ना, डालेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा पोटेशियम के द्वारा इसका पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम देखो कहाँ पर है, ऊपर सबसे बैठा है, सबके दादा है, ठीक है ना। और क्या करेगा तो किसको मार के भगाएगा, तो भगाएगा PB कहाँ पर है, यहाँ पर कहेगा साइड लगेगा, जैसे देखेगा दूरी में देखेगा भाग जाएगा, नहीं भाग जाएगा। तो लिखना है पोटेशियम के द्वारा लेड का विस्थापन हो जाता है। समझ आ गया, बन गया पूरा। अब जिसका बन के ना आया, आज नहीं बना तो कोई दिक्कत ना आया, कल जिसका बन के ना आया उसको हम विस्थापन करेंगे, ठीक है ना, सब कुछ करेंगे, उठा पटक के उसको देंगे, तोड़ देंगे। अभी तुम लोग जटिल हुआ है, कौन सी है, आज इतना भाग में तोड़ेंगे कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सी होगा, तो विभाजन तुम्हारा होगा, विघटन होगा, अपघटन होगा, समझ आ गया ना, सब कुछ होगा। और तुम लोग पकड़ लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करें तो तुम लोग को भी पीटेंगे, ठीक है ना, और तुम्हारा भी विघटन होगा, ठीक है।